हेलो एवरीवन। तो आज तुम्हारे एल्काइल हैलाइड्स का जो लास्ट पोर्शन है ना, अलाइल हैलाइड्स या डाई हैलो एल्केन्स वाला जो पोर्शन है प्लस अराइल हैलाइड्स, ये तीनों हम कर लेंगे। देखो अलाइल ग्रुप मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, जल्द लाइक वी आर गोइंग टू जस्ट गो थ्रू इट एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये है ना, ये पोजीशन तुम्हारी कौन सी पोजीशन कहलाती है? एलाइल पोजीशन। ठीक है, डबल बॉन्ड से का जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पोजीशन को हम अलाइल पोजीशन कहते हैं। ठीक है जी, और उससे जुड़ा हुआ जो हैलाइड है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कोई कंपाउंड है जो इस तरीके का है तो हम कहेंगे उसको कि दैट इट इज़ एन अलाइल हैलाइड। ठीक है जी, तो अलाइल हैलाइड की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो वी हैव 3 डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट, इनफैक्ट 4 इन टोटल। अगर मान लो तुम्हें यू वांट टू प्रिपेयर इट फ्रॉम एल्कीन्स, तो फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम ग्लाइसरॉल। ठीक है जी, ग्लाइसरॉल क्या होता है वो भी हम बताएंगे। जो ग्लिसरीन तुम घर पे यूज़ करते हो ना, वही होता है ये। अगर तुम Cl2 के साथ इसे यूज़ करो एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू विल गेट दिस। अगर तुम Br2HNu के साथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या NBS, मैं ऑलरेडी NBS के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब इट एनी फर्दर। ठीक है जी, अगर तुम ये करोगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, तो ग्लिसरॉल क्या होता है तुम्हारा? दिस इज व्हाट इज ग्लिसरॉल, है ना। 3 इसको कॉमन नेम, वैसे तो ये भी कॉमन नेम ही है, लेकिन इसको हम कहते हैं ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन इसको कहते हैं। तुमने देखा होगा घर में कभी कभी किसी के पाँव फटे होते हैं तो उसको मतलब ग्लिसरीन लगाने का काम आता है। इट्स यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट। ठीक है, इनफैक्ट आजकल ये इट इज़ यूज एज अ बेस फॉर हैंड सैनिटाइजर। जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को अगर तुम थोड़े से ग्लिसरीन में, ग्लाइसरॉल में मिला दो और उसमें कोई सा भी खुशबू के लिए कुछ और डाल दो, तो यू विल गेट, मतलब अच्छा खासा तुम्हारे पास हैंड सैनिटाइजर बन के आ जाएगा। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मतलब दैट्स व्हाट आई यूज़ एट होम। ठीक है, मैं बाहर का कुछ यूज़ नहीं करता, इनफैक्ट बस जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% लेके आता हूँ, मिक्स इट विद दिस और गुलाबरी डाल के इट वर्क्स प्रिटी फाइन। ठीक है जी, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे पास सीधे ये मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे प्रिपरेशन के तरीके हो गए। गॉट इट? अच्छा, ये ध्यान रखना ये किस किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, इसमें लिख लो। दे शो एडिशन रिएक्शन या दे गिव एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं क्योंकि क्या है इसमें अनसैचुरेशन है। ठीक, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं, लिखो ऑल्सो गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल्सो गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई ये लिविंग ग्रुप है, ये हट जाएगा, इसकी जगह पे कोई और ग्रुप, कोई और न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ लाइक जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका सब्स्टिट्यूशन। तो शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ब्रैकेट में लिखना SN1 SN2 दोनों के दोनों। ठीक है, SN1 SN2 दोनों के दोनों। गॉट इट? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारे पास लेट्स से वी हैव दिस। ठीक है जी, मान लो ये SN1 वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो SN1 के थ्रू क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH
CH2 CH3, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक तो तुम्हारा कार्बोकैटायन जब बन गया है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी देखेंगे, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो वो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रोडक्ट दे सकता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल प्रोडक्ट है। ठीक है, और अगर तुम इसकी बात करो तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी नॉट दिस, अगर मान लो रीअरेंजमेंट होता है तो दिस विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, सो वी विल गेट दिस। एक मिनट रुको, ये मैं H2 क्यों लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, CH2, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया तो तुम्हारे पास CH3 CH NU CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट, ठीक है, और ये कहलाएगा तुम्हारा रीअरेंज प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें अगर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देखोगे तो कितने हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसका सिर्फ एक है, इस वाले में कितने हैं, 3 2 5, ठीक है। मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये वाला जो ज़्यादा स्टेबल वाला जो है वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल एंड मेजर, ध्यान रखना है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, सिंपल इनफ, ठीक है। तो गॉट इट। तो इसी में एक क्वेश्चन है, जैसे यही CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, मान लो यहाँ पर Cn माइनस जो है ये आ जाता है, इस वाले केस में क्या है, Cn माइनस इज दी न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये Cl निकलेगा, और भाई चाहे रीअरेंजमेंट करा लो चाहे नहीं कराओ, प्रोडक्ट एक ही आएगा। कैसे, देखो ये अगर है तो मान लो ये रिएक्शन तुम्हें दी है, तो पहला स्टेप क्या होगा, माइनस Cl माइनस, सबसे पहले निकलेगा क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है, क्या आएगा, CH2 CH इनफैक्ट रीअरेंजमेंट तो क्या ही है, ये तो रेजोनेंस हो रही है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊँ अगर मैं तो क्या आएगा, ये दोनों बेसिकली सेम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट दोनों से सेम ही आने वाला है, अगर मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ चाहे मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cn, ठीक है। तो इट्स एज सिंपल एज दिस, ठीक, क्लियर होगी बात। ये तो नॉर्मल है, मतलब अगर कहीं पे भी ऐसे रिएक्शन होगी तो SN बनाएगा। SN2 कब आएगा, SN2 तब आएगा जब इसका अल्फा, ये वाला कार्बन जो है वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो, ठीक है। तो लिख लो, व्हेन अल्फा कार्बन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, व्हेन अल्फा कार्बन इज स्टेरिकली हिंडर्ड, then it always gives rearranged product via SN2, then it always gives rearranged product via SN2, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये ऐसे है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में है मान लो, ठीक है। अच्छा, ये हम करा रहे हैं इसको NaCN के साथ में, NaCN का मतलब क्या हुआ, दैट CN माइनस इज दी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इस वाले केस में SN2 होगा, तो मान लो CN माइनस है, ठीक है, इसका अटैक यहाँ पे होगा
ये भाई साहब यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और ये भाई साहब निकल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो काम है ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा और हमें सीधे प्रोडक्ट मिलेगा। मैं वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना रहा हूँ, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट अ लॉट। चलो ठीक है, एक बार बना ही लेते हैं, कहीं ये कन्फ्यूजन ना हो तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी एन सी एच एच, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे आया और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट क्या आएगा, सी एन सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सॉरी सी एच थ्री एंड सी एच थ्री। तो ये तुम्हारा रीएजेंट प्रोडक्ट है और एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो लिखो इसमें नोट करके, अलाइल एंड बेंजाइल हैलाइड्स, allyl and benzyl halides undergo SN1 and SN2, undergo SN1 and SN2 reactions because, अगर तुम ध्यान से देखो ये वाली ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये इससे पहले जब हमने देखा था कार्बोकैटायन, दोनों के दोनों इसमें क्या कहते हैं, स्टेबल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस से कुछ हेल्प मिल जाती है। ठीक है, बिकॉज देयर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, लिखो अंडरगो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस बिकॉज देयर ट्रांजिशन स्टेट एज वेल एज कार्बोकैटायंस आर स्टेबल। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट और कार्बोकैटायन दोनों स्टेबल रहेंगे। ठीक, और SN2 कब होगा, SN2 होगा जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, है ना। यही अगर मैं एसीटोन में कराऊंगा, इनफैक्ट यहाँ वाले केस में तो कुछ अलग ही बात है, लेकिन इन जनरल अगर तुम देखो तो ये हमेशा पोलर एप्रोटिक में होगी SN2 और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, तो लिखो SN2 रिएक्शंस टेक प्लेस, SN2 रिएक्शंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, विद कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, विद कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और SN1 क्या होगा, SN1 पोलर प्रोटिक में और वीक न्यूक्लियोफाइल की डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन नहीं। ठीक है, तो लिखो SN1 रिएक्शंस टेक प्लेस, SN1 रिएक्शंस टेक्स प्लेस in the presence of polar protic solvents, in the presence of polar protic solvents with low concentration of weak nucleophiles, with low concentration of weak nucleophiles। ये तुम्हारे अलाइल हैलाइड्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इनको हम बोलते हैं डाई हैलो एल्केन्स, ऐसे लिख सकते हो तुम। ठीक, डाई हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, विसिनल, जेमिनल। ठीक है, तो जेमिनल होते हैं, विसिनल होते हैं और अल्फ़ा ओमेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों हैलाइड्स होते हैं एक ही कार्बन पे होते हैं, है ना, ऑफ दिस टाइप। ठीक, ये जो होते हैं ये कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब अगल बगल 2 अलग अलग कार्बन पे होंगे लेकिन अगल बगल होगा। कुछ इस टाइप का होगा। ये जो है इसको भी मतलब एटलीस्ट एक कार्बन दोनों के बीच, मतलब दोनों के दोनों X 2 अलग कार्बन पे होंगे लेकिन एटलीस्ट उन दोनों कार्बन के बीच में एक कार्बन होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा ठीक है, इस टाइप का। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टर्मिनल और एक होता है नॉन टर्मिनल। जैसे जो ऊपर यहाँ पे मैंने बनाया है ये टर्मिनल है,
ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं ये बनाऊं और मान लो मैं ये वाला रखूं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले जेमिनल, ठीक। तो जेमिनल के बारे में लिखो, जेमिनल डायहैलाइड्स, ठीक है। दोज डायहैलाइड्स containing both halogens on the same carbon, दोनों में देखो both halogens are on the same carbon। ये टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, तुम लिख सकते हो, मतलब मुझे ऐसा कोई ऐसा इसमें लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन तुम्हें पता ही है, गॉट इट। डायहैलो एल्केन्स। तो सबसे पहले जेमिनल डायहैलाइड्स की बात करते हैं। जेमिनल डायहैलाइड्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो लिखो प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइंस, ये ध्यान रखना, एल्काइंस की जो प्रेपरेशन होती है, फर्स्ट इज फ्रॉम एल्काइंस। देखो भाई, एल्केन से तो ये बनते नहीं है, एल्कीन से भी नहीं बनते, एल्काइन से बनते हैं। इसका एग्जांपल है ये, लेट्स से हम इसकी बात करते हैं। मान लो मैं Cl2 का एडिशन करा रहा हूँ, ठीक है, Cl2 का एडिशन करा रहा हूँ, ये एक्सेस में है, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों को दोनों बार जुड़ेगा और किस पे आएगा, एक सेकंड रुको, HCl के साथ में, नॉट Cl2, तभी तो मैं कहूँ HX के साथ करते हैं, चलो ठीक है, 2 molecules of HX। तो वी विल गेट दिस RCXXCH3, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल गेट। सेकेंड इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है जी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मान लो ये है तुम्हारे पास में, ठीक है। अगर मैं इसे PCl5 के साथ में रिएक्ट कराऊँ, PCl5 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो दिस इज व्हाट वी विल गेट, RCClClH, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से कराता हूँ, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट, गॉट दिस। तो ये तुम्हारे प्रिपरेशन के तरीके हो गए, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तुम्हारी क्या होंगी इसकी, वही प्रॉपर्टीज़ में, भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर्टी आती है। तो लिखो इसमें, जेम डायहैलाइड्स गिव ऑल द रिएक्शंस दैट मोनोहैलाइड्स गिव। डायहैलाइड वो सारी रिएक्शन देती हैं जो डायहैलाइड वो सारे के सारे रिएक्शन देते हैं जो मोनोहैलाइड्स देते हैं, ठीक है। मोनोहैलाइड्स हमारा हाइड्रोलिसिस देते हैं। फर्स्ट वन राइट, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, अगर तुम कभी भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें दो केसेस आएंगे, एक है टर्मिनल वाला, ठीक है। अगर टर्मिनल है, मान लो इस तरीके से है CH2, अगर तुमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, ठीक है, तो सॉरी नॉट ये एक्वस के वजह, ठीक है। अगर तुमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो तुम्हें मिलेगा ये, ठीक। और अगर तुमने, चलो ठीक है, इसको पूरा ही कर बता देता हूँ। जब नॉन टर्मिनल होगा, सॉरी टर्मिनल है, तो क्या होगा, RCHOH, भाई दोनों के दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, दोनों के दोनों X इससे रिप्लेस हो जाएंगे। और जब कभी भी एक ही कार्बन के ऊपर दो OH हो, ठीक है, और उसको स्टेबलाइज करने वाला और कोई, इसको क्या बोलते हैं, इसको एसिटल बोलते हैं। अगर ये इसको स्टेबलाइज करने वाली कोई चीज़ नहीं हुई तो क्या होता है, दिस चेंजेस इनटू, लाइक दिस लूजेज वाटर, ये वाटर लूज करता है और CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लो B टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल सॉरी, तो नॉन टर्मिनल में क्या होगा,
नॉन टर्मिनल में वही एक्वस KOH से अगर तुम इसको रिएक्ट कराओगे, हमारे पास आएगा OH OH, और एक ही कार्बन पे जब 2 OH होते हैं, ये ध्यान रखना, more than 95% of the times it will lose water and we will get this. ठीक है, तो एक से हमें मिलता है एल्डिहाइड और एक से हमें मिल रहा है कीटोन। ठीक है, तो नॉन टर्मिनल से कीटोन, टर्मिनल से एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इनको कर देना। गिव इट ट्राई, कुछ नहीं है। आर की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले केस में आर की जगह मैंने CH3 रख दिया, यहाँ आर डैश की जगह CH3 रख दिया, और यहाँ आर की जगह फिर मैंने C6H5 रख दिया। सिंपल है, बन जाएगा। ऑलरेडी यू नो द प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद NaCN। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2 डाइओइक एसिड्स देता है हमको। कैसे, ये देखो। सेकंड इज रिएक्शन विद NaCN। ध्यान रखना, Cn- जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है और Cl- को रिप्लेस कर देता है। Cl- या X- जो भी है उसको रिप्लेस कर देता है आसानी से। रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर 2 CN लग जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से वी हैव दिस, अगर मैं इसे NaCN के साथ में रिएक्ट कराऊं, मतलब इनफ NaCN हो, तो हमें मिल जाएगा CN। तो यहाँ पे डाइनाइट्राइल मिल गया हमको। अब अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा COOH। ठीक है, और ये काफ़ी ठीक है, इसको ये कह सकते हैं। और अगर यही रिएक्शन मैं इसके साथ करा रहा होता तो क्या मिलता मुझे, NaCN और CH2CN। ठीक है, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज कर दूं तो मेरे पास, इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। ठीक है, इसको कहते हैं मेलोनिक एसिड। काफ़ी क्या बोलते हैं इसे, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, हीट को लेके काफ़ी अनस्टेबल होता है। अगर मैंने इसे ज़्यादा हीट कर दिया तो व्हाट हैपेंस इज इट लूजेस CO2। ठीक है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेलोनिक एसिड है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो क्या मिलेगा, हैलोजिनेशन। भाई अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, मान लो वी हैव ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हैलोजन निकलेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, एक और एक ही से नहीं निकल पाएगा, निकलेगा तो अगल बगल से, ये निकला डबल बॉन्ड आ गया,
ये एक और निकला और एक और Cl निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो अगर तुम देखो तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक KOH के थ्रू के उससे माध्यम से ये होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा R, ठीक है। अब इससे निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम एक थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करते हैं NaNH2 और देन वी विल गेट ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी विल गेट। तो इवेंचुअली हमको क्या मिलेगा, एल्काइन, ठीक है। तो इसको अगर दिखाना हो तो तुम इस तरीके से भी दिखा सकते हो, RCH2 CH Cl2 फर्स्ट अल्कोहलिक KOH, सेकेंड NaNH, ठीक है। तो ठीक है जी, तो लिखो जेम डाइहेलाइड्स हैविंग at least 2 बीटा हाइड्रोजन्स, ये अल्फा हो गया, ये बीटा है, बीटा पे हाइड्रोजन है। हैविंग at least 2 बीटा हाइड्रोजन्स undergo dehydrohalogenation in the presence of a strong base, तो देखो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन जब ये बन गया, इससे निकालने के लिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, हमने ये लगाया, हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल गेट, ठीक है। इसमें लिख लो साथ में, प्रोडक्ट इज यूजुअली एन एल्काइन, ठीक है। तो या अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, CH2, तो वी विल गेट ठीक है। ये एक एग्जाम्पल जो मैं करा, क्लियर है। सिंपल है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिहेलोजिनेशन। अच्छा, ये दूसरे टाइप का डिहेलोजिनेशन है। अगर मैं इसको ए कहूँ तो ये बी है। इसमें क्या है, अगर तुम लेट्स से वी हैव दिस, ये टर्मिनल एल्काइंस के लिए है, अगर टर्मिनल ना भी हो तो भी चलेगा, Cl2, ठीक है, Zn प्लस Cl2 CH CH2 R, क्या होता है यहाँ पर ये निकल जाता है, ये निकलेगा तो क्या आएगा, -2 Zn Cl2 एंड वी विल गेट R CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 R, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एल्कीन मिल जाएगा। तो एक तो एल्काइन का तरीका हो गया और एक एल्कीन वाला तरीका हो गया। यहाँ पर अगर इसमें C = N था, यहाँ पे C = N था, तो यहाँ पे C = 2N हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी चेन को डबल करना हो तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो लिखो dehalogenation coupling reaction takes place in the presence of Zn, Ag और Mg, ठीक है। ये तीनों में से कोई सा भी हो, ये रिएक्शन हो जाएगा। Zn की जगह तुम Ag और Mg रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अल्फा एलिमिनेशन। ये अल्फा एलिमिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अल्फा एलिमिनेशन हमेशा जेम डाइहेलाइड से ही होता है, और इससे हमें जो इन पर्टिकुलर हमारे इंटरेस्ट का जो है दैट इज़ कार्बिन, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन से हमें कार्बिन मिलता है, और कार्बिन तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उसके एक रिएक्शन रेमर टाइमन, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से भी, ठीक है। मोनोहेल्केन हेलो कार्बिन
फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कई बार मतलब 3 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आता ही आता है, उसके बारे में 2 लाइन लिखनी होती है, उसकी मैकेनिज्म लिखनी होती है, ख़त्म हो जाता है वो। ठीक है, उतना ही तुमको करने का है। लिखो टर्मिनल, लिखो टर्मिनल जेम डाइहेलाइड्स, टर्मिनल जेम डाइहेलाइड्स अंडरगो अल्फा एलिमिनेशन, अंडरगो अल्फा एलिमिनेशन reaction with a strong base, alpha elimination reaction with a strong base। ठीक है, the product is monohalocarbene, या it gives monohalo, नहीं product मत बोलो क्योंकि basically this is an intermediate, it gives monohalocarbene as intermediates, ये तुम्हारा monohalocarbene है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मोनोहेलोकार्बिन, ये दिस इज मोनोहेलोकार्बिन। कार्बिन तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, कार्बिन होता है ये H, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दैट्स व्हाई इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तुम्हारे जेम डाइहेलाइड्स हो गए। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विसिनल डाइहेलाइड्स में भी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि सिमिलर सी रिएक्शंस होंगी, जो ये दे रहा है वो भी देगा। तो लिखो इसमें विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, अब लिखो विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड की प्रिपरेशन क्या है, कैसे होगी? विसिनल डाइहेलाइड की प्रिपरेशन अगर तुम 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम एल्कीन से करो, फर्स्ट इज एल्कीन्स, हाँ वैसे 2 तरीके से, एक ही तरीके से होगी। एल्कीन से करोगे तो कैसे आएगी? अगर मान लो तुम इसके साथ कर रहे हो, ठीक है, मैं तुमने Cl2 कर दिया या Br2 कर दिया, लेट्स से Br2 कर देते हैं, तो क्या आएगा? RCH Br। याद होगा तुम्हें ये रिएक्शन, इसमें क्या होता है? एंटी एडिशन होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू विल गेट, गॉट इट? ठीक है, विसिनल डायोल से, विसिनल डायोल अगर तुम इसको, विसिनल डायोल्स जो होते हैं सिमिलर, जैसे इसमें ये Br लगे, इसमें OH लगे होंगे, तो विसिनल डायोल लेट्स से वी हैव दिस, ठीक है। अगर तुम इसे SOCl2 या ऐसे नहीं लिखना चाहिए, और PCl5 किसी भी एक के साथ कराओगे तो यू विल गेट दिस। ठीक है, या फिर अगर तुम इसे Br2 के साथ करा रहे हो तो यू विल गेट दिस। बेसिकली ये PBr3 है, PBr3 और ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, अगर तुमने ऐसे कराया तो तुम्हें विसिनल डायोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, विसिनल डायोल्स मिल जाएंगे, गॉट इट? ठीक है, इसका कोई एक रिएक्शन, चलो केमिकल रिएक्शन देखते हैं अब इसके। ठीक है, ये प्रिपरेशन थी भाई विसिनल डायोल की, सॉरी विसिनल डायोल नहीं, विसिनल डाइहेलाइड्स की। विसिनल डायोल से तो प्रिपेयर किया है हमने। ठीक है, अब जरा ब्लैक भी यूज़ कर लें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, reactions are similar to those of monohaloalkanes। reactions are similar to those of monohaloalkanes। ठीक है, तो पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है,
दिस इज़ व्हाट विल हैपन, दिस आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस विच विल बी गिवन। अब जैसे ये, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट देंगे। जैसे मान लो अगर तुम्हें NaOH के साथ में बोलूँ मैं, एक्वस NaOH की बात हो रही है, एक्वस NaOH है तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा, इसको ग्लाइकॉल कहते हैं, है ना, ये डायोल है, विसिनल डायोल है, सिंपलेस्ट विसिनल डायोल, ग्लाइकॉल कहते हैं इसको, ग्लाइकॉल। ठीक है, मान लो NaCN के साथ मैं रिएक्शन करा दूं, तो NaCN के साथ सिंपल है, ये दोनों के दोनों हट जाएंगे, CH2 CN CH2 CN। ठीक है, इसको अगर तुम H2O, ये ध्यान रखना भाई, कभी भी साइनाइड को तुम हाइड्रोलाइज कराओगे हमेशा एसिड आएगा। इसको क्या बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड, दिस इज सक्सीनिक एसिड। ठीक है, और अगर मान लो मैं NaSH के साथ करा दूं इसको, NaSH में SH माइनस जो है दैट इज़ दी न्यूक्लियोफाइल, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, CH2 CH2 SH SH। ठीक है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू विल गेट, गॉट इट। मान लो इसी तरीके से मैं इसमें, ये गिलमन रिएजेंट है, अगर मैं इसको करा दूं R2CuLi, इसमें क्या है, गिलमन रिएजेंट। देखो हमें हर एक में देखना है कि इसमें करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल क्या है। अगर हमें न्यूक्लियोफाइल पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं। OH माइनस में है न्यूक्लियोफाइल, तो ये Cl को हटा दिया। इस वाले में क्या है, CN माइनस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, इस वाले में SH माइनस इज़ द न्यूक्लियोफाइल, इसमें R माइनस इज़ द न्यूक्लियोफाइल। अब देखो हर जगह Cl को वो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर रिप्लेस किया OH ने, यहाँ पर CN ने, यहाँ पर SH ने, तो यहाँ पर कौन रिप्लेस करेगा, R, CH2 CH2 R। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मान लो AgCN है, AgCN में उल्टा होता है, NaCN में तो CN माइनस अटैक करता है। ठीक, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये AgCN जो है तुम्हारा थोड़ा आगे पे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है, और अगर NaNO2 होगा तो नाइट्राइट मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर होगी पे बात ये। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट यू विल गेट। यहाँ पे भी बेसिकली नाइट्राइट, डीहेलोजिनेशन, अगर डीहेलोजिनेशन कराया इसका तो कुछ नहीं है, नॉर्मल तुम्हें वही एल्काइन मिल जाएगा जो तो उस वहाँ पे भी मिल रहा था। तो लिखो डीहेलोजिनेशन, सेकेंड इज डीहेलोजिनेशन। अच्छा सॉरी, डीहेलोजिनेशन की बात हो रही है ना, तो एल्कीन मिलेगा ना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं, मैं डीहेलोजिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो डीहेलोजिनेशन जो होगा वो आएगा तुम्हारा Cl CH2 CH2 Cl। अगर मान लो मैं इसको Zn के साथ में रिएक्ट करा देता हूँ, ठीक है, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक है, और Ag और Mg किसी भी एक के साथ में अगर मैं रिएक्ट करा दूँ तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मुझे एल्कीन मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो एल्कीन से ही बना ये, और फिर हमने इसको फिर से एल्कीन बना दिया। ये दोनों तरीके पॉसिबल है, प्रिपरेशन के भी और एज अ रिएक्शन भी। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी, अब लास्ट है अल्फ़ा ओमेगा, उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम एराइलाइट्स के पास चले जाएंगे। ओके, 40 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गया है।
अल्फ़ा ओमेगा ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, उसमें बस ये है कि अगेन उसके प्रोडक्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है जी। बस ये है कि उसमें अगर कहीं पे भी एलिमिनेशन होना होगा तो रिंग मिलेगा हमको, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर डीहेलोजिनेशन, ठीक है। अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर डीहेलोजिनेशन करना है, इंट्रा मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो जैसे CH2 Br CH2 Br, ठीक है। तो हमें अगर मान लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है Na ड्राई ईथर, बेसिकली ये इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये जो रिएक्शन है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है। और Zn ठीक है, इसको हम फ्रेंच रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा CH2 गॉट इट। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर है। अच्छा, नॉट इंटरमॉलिक्यूलर, रिएक्शन विद लिखो। ठीक है, Mg ड्राई ईथर में हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये मिल जाएगा हमको, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ये रिएक्शन तुम्हें मिल जाएगी। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि 1 हो गया है ना, n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर हमें साइक्लोएल्केन मिल जाएगी, ठीक है। मतलब Mg भी वही एलिमिनेशन करा देगा। मतलब अगर हम ये बात करें, ठीक है, तो अगर मान लो ये रिएक्शन कराओ तुम, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल गेट, साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ पे तुम्हारे ये डाइहेलाइड्स खत्म हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अराइल हेलाइड्स। अराइल हेलाइड्स क्या होते हैं वो देखो ध्यान से। ठीक है, अराइल हेलाइड्स क्या होता है कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली तुम्हारा कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो, दिस इज व्हाट एन अराइल हेलाइड इज। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट है। अब तुम बेंजीन में कोई एक कोई ग्रुप डाल दो, तो वो एक एग्जांपल हो गया।
लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या ये एराइल हैलाइड है, नो, नहीं। क्यों? क्योंकि जो X है हेलोजन है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ द रिंग से जुड़ा नहीं है। तो लिखो एराइल हैलाइड्स, those halides in which those halides in which those halides in which the halogen is directly connected to, in which the halogen is directly connected to the sp2 hybridized carbon of benzene is directly connected to the sp2 hybridized carbon of benzene। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन यूजुअली ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। वाई? पहली चीज़ कि इसमें क्या होगा, ये हमें ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ कॉन्जुगेशन में आते हैं, और कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये इसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। देख, ये इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाएगा, तो ये भाई साहब इधर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इस वजह से। ठीक है, तो लिख लो इसको, aryl halides do not give nucleophilic substitution reaction because या ऐसे लिखो, do not give nucleophilic substitution reactions easily नहीं देते हैं लेकिन easily नहीं देते। ठीक है, because the lone pair of halogen atom is, इसको जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना रिंग, जो एटम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रिंग से उसको की एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा की एटम है। ठीक है, द लोन पेयर ऑफ द हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद द रिंग, providing the CX bond a double bond character, partial double bond character, providing the CX bond a partial double bond character। ठीक है, तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि रिंग इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो न्यूक्लियोफाइल को आना ही मुश्किल कर देता है ना। इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास ज़्यादा होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुतायत है, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको रिपेल करेगा ना। तो लिखो ऑल्सो, सेकेंड जो रीज़न है, ऑल्सो द रिंग इज द एरोमेटिक रिंग इज न्यूक्लियोफिलिक इन कैरेक्टर, hence repels nucleophiles। ठीक है, अभी के लिए इतना लिखो। प्रिपरेशन की बात करते हैं। इसमें जितने भी प्रिपरेशन के तरीके हैं वो सारे के सारे हम ऑलरेडी देख चुके थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो आई विल नॉट गो इन डेप्थ। तो प्रिपरेशन के तरीके क्या करने हैं, कुछ नहीं, मैं सिंपल लिखता जा रहा हूँ, उसको करते चल जाओ, क्योंकि इसके जो प्रिपरेशन के तरीके हैं मोस्टली वही सारे तरीके किनके थे, हैलोजेंस के। ठीक है, लिखो, पहला क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट।
फ्रीडल क्राफ्ट में क्या करना है, ठीक है। तो मान लो ये है तुम्हारे पास में, अगर तुम Cl2 AlCl3 अगर तुम ये सारे कर लेते हो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू विल गेट, ठीक है जी, ओके। ये हो गया। नेक्स्ट, ये डायज़ोनियम सॉल्ट वाली जो वो रिएक्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट्स। कैसे बनता है, अगर मान लो डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है भाई, तुम्हारा बेंजीन रिंग है, अगर उसके साथ में तुम डायज़ोनियम ग्रुप लगा दो, ठीक है, अगर तुम इसको थोड़ा सा इसको हीट करोगे तो सिंपल तुमको क्या दे देगा, Cu2 Cl2 की प्रेजेंस में। अगर तुम इसको Cu2 Br2 के प्रेजेंस में करोगे तो ये तुम्हें क्या देगा, ठीक है। तो और अगर तुम इसको Ki के प्रेजेंस में करते हो तो तुम्हें आयोडो बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनल अगर तुम इसी चीज़ को NaBF4 की प्रेजेंस में करते हो, ठीक है, तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा तुमको। सब में हीट की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि सब में इसको पहले तोड़ना है, टूटेगा तब जाके मिलेगा, गॉट इट, ठीक है। हंस डिकर रिएक्शन है, तुम्हें पता है, हंस डिकर रिएक्शन में तुम्हारा जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड होता है उससे मिलते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, मान लो इसमें तुम्हारे पास ये है, ठीक है। तो और तुमने क्या किया, इसको Br2 के साथ में रिएक्ट करा है, इसके मैकेनिज्म वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं, तो हम इसके मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ओके। डीकार्बोक्सिलेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हैलोजनेटेड एसिड्स, ठीक है। सोडा लाइम के साथ कराओगे तो क्या आएगा, सिंपल है, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये सारे तो इसके प्रिपरेशन के तरीके हो गए, ठीक है जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिएक्शंस ड्यू टू, पहला तो है बेंजीन रिंग की वजह से, ठीक है, फिर हम बाकी और भी देखेंगे बेंजीन रिंग की वजह से इसमें क्या रिएक्शंस आती हैं, ठीक है।
कत्तो टाइम हो गयो। ठीक है, तो अब रिएक्शंस देख लेते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस कह लो या प्रॉपर्टीज़ कह लो, जिस तरीके से पुट करना चाहते हो कर लो। फर्स्ट वन इज, देखो भाई इसमें क्या है, कभी भी किसी की रिएक्शंस देखनी हो अगर, तो क्या करना, उसका एक जेनरिक स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, अगर ये तुम्हारे पास है तो यहाँ पे क्या क्या है तुम्हारे पास, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। भाई दो ग्रुप हैं, इनकी जो रिएक्शंस होंगी वही रिएक्शंस टोटल प्रोडक्ट की भी होंगी, मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड की भी होंगी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये दोनों रिएक्शंस मिल सकते हैं, बीच में कुछ कपलिंग रिएक्शंस और अगर होंगी तो वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर पहला अगर हम देखें तो दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। ठीक है जी, तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो क्या है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग येट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर मान लो मैं रिएक्शंस करवाता हूँ इसकी, लेट्स से फॉर एग्जांपल Cl2 FeCl3, तो क्या मिलेगा अपने को, ये तो ऑलरेडी था इस पे, ये मिल जाएगा, और ये तो ऑर्थो प्रोडक्ट था, ये तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। मान लो HNO3 के साथ है, तो क्या होगा, अगेन ऑर्थो प्लस पैरा। ठीक, H2SO4 सिंपल वही। ठीक है, ऑर्थो वाला मिलेगा और साथ में पैरा वाला। ठीक है, ठीक, दिस इज क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन में क्या होता है, Cl और यहाँ पे मिलेगा CH2Cl। ठीक है, ओके, ये रीड रिएक्शन है, ऑर्थो नहीं, इसमें पैरा ही मिलेगा। ठीक है, इसको रीड रिएक्शन कहते हैं। ये भी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। ठीक है, ये एल्काइलेशन था, ये एसाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम Cl तो अपनी जगह पे रहेगा ही, टस से मस नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, इनको हम एरोमेटिक ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज ARSN। ठीक, कहाँ गया भाई,
ARSN, ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSN। ठीक, अब ARSN का क्या सीन है, ये देखो भाई, जो ARSN है मैं अभी बता चुका था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आसानी से नहीं देता। ठीक, क्यों नहीं देता वो भी तुम देख चुके हो। ठीक, देगा कौन सा वो भी हम देखेंगे, या किस कंडीशन में देगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो किस कंडीशन में देगा, देखो लिखो, aryl halides give aromatic या ARSN, aryl halide give ARSN in the presence of strong groups with strong -I effect ठीक है, -I और -R कोई सा भी हो सकता है, या फिर दोनों हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, this helps in reducing the electron density, this helps in reducing the electron density of the aromatic ring allowing for ARSN to take place, ठीक है। तो ये these are the groups which will help it do that। ठीक है, got it। तो लिखो, अगर -R होगा, ठीक, तो एक्टिव लिख लो, एक्टिवेटिंग फॉर ARSN एंड OP डायरेक्टिंग। ठीक है जी, और अगर +R या +I हो गया तो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। डीएक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होने ही नहीं देगा। ठीक है, ये रिएक्शन होने ही नहीं देगा। गॉट इट? ठीक है, अब ये रिएक्शन होती है तो कैसे होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक रिएक्शन तो ये वाली होगी, कौन सी? इसको लिखो ArSN1। ठीक है, ये कब होती है? तुम्हारे डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ में। ठीक है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो निकल जाता है, और बीच में जो बनाता है वो ये है। देखो स्टेप 1 क्या होगा? AR ये है, इसमें अगर हम -N2 मतलब N2 निकाल दे तो क्या आएगा? AR प्लस। अब जो सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप 2, वो है AR प्लस NU माइनस। ये स्लो स्टेप होता है। ठीक है, ध्यान रखना,
दिस इज द स्लो स्टेप और द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसका चार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, चार्ट बना रहा हूँ इसका, जल्दी से लिख लो। चार्ट कैसे बनाएंगे? चार्ट इसे मिटाना ही पड़ेगा भाई। इसमें जो मैं मार्क करवाऊंगा वो याद रखना बस। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये होगा तो यहाँ से मिलेगा हमें ArOH, यहाँ मिलेगा ArX, यहाँ पर जो X है वो Cl Br या Cn हो सकता है। यहाँ पे ArI मिलेगा, यहाँ पे ArF मिलेगा, यहाँ पर ArX मिलेगा। तो ये याद कर लेना। ठीक है, इसको ना भी याद करो तो चलेगा, इसको ना भी याद करो तो चलेगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये तुम्हारा SN1 हो गया। ठीक, इसमें दो और चीज़ें हैं बतानी है। वो कितना टाइम हो गया? 1 घंटा 8 मिनट। हाँ, इसको कंप्लीट कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा खींच के ना कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक, अगर सेकंड डिग्री होगा तो सेकंड डिग्री कैसे बनेगा? दे देखो, ArSN2 अगर होना है, ठीक है, अगर ArSN2 होना है तो कैसे होगा? ArSN2 ये कैसे होगा? अगर मान लो तुम्हारा ये Cl है, यहाँ पर NO2 लगा है, तो ये रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो सकती है, या फिर कोई और ऐसा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। ठीक, तो मान लो अगर ये है, मान लो ये तुम्हारे पास रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो मैं NH3 स्लैश ये लिखा है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? नहीं, NH2। ठीक है, मान लो यही रिएक्शन मैं NO2 के साथ कराऊं, लेकिन इस बार कुछ और करा रहा हूँ। ठीक है, ये एक एक करके लिखवा रहा हूँ भाई, ये सारी लिखते रहना। ठीक,
ठीक है। और अगर मान लो ये रिएक्शन हो रही हो, ये तो सबसे आसानी से होगी जो मैं लिख रहा हूँ अभी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ग्रुप है। सबसे पहले वाले में एक था, वो थोड़ा डिफ़िकल्टी से होगी लेकिन हो जाएगी। तो तुम ध्यान से देखना अभी, देखो, हाँ दिखा रहा हूँ तुमको क्या, NaOH नहीं, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। जो सबसे पहले था, अगर मान लो इसकी रिएक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता तो मैं NaOH के साथ कराता, एक्वस NaOH के साथ में, और तब जाके एट 200 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे अगर मान लो, देखो इसको इस तरीके से देखो, अगर NO2 नहीं होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, लेकिन NO2 है तो हम थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशन रख के रिएक्शन करा सकते हैं। फिर ये दूसरा वाला आया, इसमें 2 NO2 है, तो इस वाले केस में रिएक्शन हो गई, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, यहाँ 200 डिग्री था, यहाँ 70-80 पे, और वीक बेस लेके हमने करवा दी, है ना। अब तुम इसमें तीनों लगा दो तो इतना आसान हो जाता है कि ये रूम टेम्परेचर पे अगर तुम इसको वाटर से ही ट्रीट कर दो तो तुम्हें पिक्रिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो लास्ट है तुम्हारा दिस व्हाट डू यू कॉल दिस, बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म तुम्हें बता देते हैं बस, ठीक है। तो यही ARSN1 ARSN2 के अलावा जो उसमें एक और मैकेनिज्म आती है, दैट इज़ कॉल्ड बेंजाइन मैकेनिज्म। ये लास्ट पार्ट है तुम्हारे इस चैप्टर का, एंड देन वी आर डन, ठीक है। तो लिखो ARSN वाया ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो, अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, ठीक है, कोई ग्रुप लगा है यहाँ पे, नहीं पता कौन सा ग्रुप है, लेकिन अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, जैसे कि NaNH2, तो वो क्या करता है, यहाँ पर जुगा लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ कोई सा भी एक हाइड्रोजन चुरा के ले जाता है, ठीक है। अगर ये लेके गया तो क्या आएगा यहाँ पर, अच्छा सॉरी, एक चीज़ तो हम भूल ही गए। मान लो ऐसा कुछ है, तो ये भाई साहब इसको लेके चलते हैं और ये इधर निकल जाते हैं, तो ये बन जाता है। ये जो सामने तुम्हारे दिख रहा है ना, ये तुम्हारा बेंजाइन कहलाता है। दिस इज़ योर बेंजाइन। यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन में एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बेंजाइन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ये मुश्किल होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस ये बता रहा हूँ कि रिएक्शन किस तरीके की होती है, ठीक। अब इसमें NH2 क्या है, यहाँ पे बेस भी है लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल भी है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। तो मान लो पहला वाला केस है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट वाला केस मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, G, यहाँ NH2 आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो और सेकंड वाले में केस में क्या होगा, G, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ NH2 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें H+ आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये NH2 बन जाएगा। इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा,
ठीक है। अब कौन सा वाला मेजर होगा कौन सा वाला माइनर होगा वो जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक एक केस ले रहा हूँ। मान लो ये जो है ये EWG है, अगर ये EWG हुआ तो ये पहला पोर्शन जो है वो तो वैसे ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें होने के बाद जब अटैक होगा तो दोनों में से कहाँ होगा? अगर यहाँ हुआ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, अगर यहाँ हुआ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास रहेगा तो ये मोर स्टेबल होगा, और जो इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ये वाला मेजर प्रोडक्ट देगा अगर इस तरीके से हुआ, और ये माइनर, ठीक है। मान लो सेकंड केस, ये केस 1 था, ये सेकंड केस बता रहा हूँ, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन तो ऐसे ही हो गया। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक एक केस में यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज इसके पास हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, तो ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, लेस स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल हुआ तो ये प्रोडक्ट जो होगा ये माइनर होगा, और ये प्रोडक्ट ये मोर स्टेबल है, और ये वाला प्रोडक्ट इस केस में मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये रिएक्शंस हो गई। बस लास्ट स्टेप तुम्हारा व्हाट वी कॉल दिस इज कपलिंग रिएक्शंस, ठीक। अगर वुड्स कराओगे तो उस रिएक्शन को वुड्स फिटिक और फिटिक दोनों मैं करवा चुका हूँ, छोड़ो फिटिक कराता हूँ बस। फिटिक में क्या है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ बट जस्ट दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। और उलमैन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन में क्या होता है, देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन होगी तो तुम्हारा बाइफिनाइल आ जाएगा, जैसे ऊपर आया बाइफिनाइल, ठीक है। तो लिख लो इसमें क्लोरो ब्रोमो और आयोडो बेंजीन्स, क्लोरो ब्रोमो और आयोडो बेंजीन्स हैविंग -R ग्रुप एट ऑर्थो, हैविंग -R ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन undergoes coupling in the presence of CuZn alloy, in the presence of CuZn alloy, ठीक है। कंप्लीट है तुम्हारे लिए। कल अल्कोहल शुरू करेंगे।